अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी का आखिरी दौर, जो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजे गए थे, उनकी वफ़ात का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी का आखिरी दौर, आपने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी जिहाद और इस्लाम की खिदमत में गुजारी। आप लगभग 100 से ज़्यादा जंगों में शामिल हुए और हमेशा फतह हासिल की। हजरत खालिद बिन वलीद की वफात 21 हिजरी में हुई। आपने अपनी आखिरी जिंदगी हिम्स में गुजारी, हलब सीरिया के करीब, और वही आपकी कब्र मुबारक है। इतना लंबा वक्त जंगों में गुजारने के बावजूद आप किसी तलवार या तीर से शहीद नहीं हुए। आप एक बीमारी, बुखार या कमजोरी की वजह से दुनिया से रुखसत हुए। आपके आखिरी अल्फाज, मेरे जिस्म पर देखो, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ तलवार, तीर या बारची का निशान ना हो, लेकिन अब मैं अपने बिस्तर पर मर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, जब मुजाहिद के जिस्म से खून निकलता है तो उसकी रूह को सुकून मिलता है। ये अल्फाज आपके दिल का दर्द और अल्लाह के दीन के लिए आपकी लगन को बयान करते हैं। लोग हैरान थे कि इतने बड़े सिपा सालार जो हमेशा मौत के मोहने में गए लेकिन शहीद ना हुए। ये अल्लाह का एक कानून था, शहीद वही होता है जिसे अल्लाह चाहे। वफात के वक्त आपके पास ज्यादा माल और दौलत नहीं थी। कहते हैं आपके पास सिर्फ एक तलवार और एक घोड़ा था, और वही आपकी विरासत बनी। आपका जनाजा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर पढ़ाया गया। आपकी कब्र आज भी हिम सीरिया में मौजूद है, जहां लोग जियारत करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी एक मिसाल है। एक इंसान दुनिया के सबसे अजीम सिपा सालार बनकर भी सिर्फ अल्लाह के दीन की खिदमत करे। उनकी वफात हमें यह सबक देती है कि मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, चाहे इंसान जंग के मैदान में हो या बिस्तर पर। आपकी आखिरी वसीयत, मेरी तलवार को मेरे कब्र के साथ रखना, मेरे माल में से कुछ हिस्सा सदका कर देना, मेरे घोड़े के साथ मेरी कब्र बना देना, क्योंकि वो अल्लाह की राह में लड़ाई में मेरे साथ रहा। आपकी वफात के वक्त आपकी उम्र 60 साल थी। जब आपकी वफात की खबर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को मिली तो वो रो दिए और कहा, आज इस्लाम का एक बड़ा सिपाही चला गया। जब आपकी वफात की खबर पूरे शहर में फैली तो पूरा शहर गम में डूब गया। मर्द, औरत, बच्चे सब रोने लग गए। लोगों के दिल में उनका मुकाम ऐसा था कि लोग समझते थे इस्लाम की फौज का असल सहारा हजरत खालिद ही है। जब मदीना में हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को उनकी वफात की खबर मिली तो वो गहरी सोच में चले गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, खालिद जैसे सिपाही को दुनिया दोबारा पैदा नहीं करेगी। औरतों को अब खालिद पर रोना बंद करना चाहिए, यानी उनके जैसा सिपाही पैदा होना नामुमकिन है। लोगों ने उनका जनाजा उठाया। उनका जिस्म तीरों तलवारों के जख्म से भरा हुआ था। जनाजा में इतनी भीड़ थी कि मस्जिद गलियां भर गई। लोग दूर दूर से उनका आखिरी दीदार करने आए। असल शोहरत और कामयाबी यह है कि इंसान अल्लाह के दीन के लिए जिए और मरे। बाकी आपकी राय कमेंट बॉक्स में दे। ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए अल्लाह मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।